हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सचित्र व्याख्या करें। ए नंबर में कह रहा है पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। चलिए हम लोग इसके लिए यहाँ पे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, फिर इसके बारे में लिखेंगे। ये आपका पानी हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक छड़ी डालते हैं इस तरह से, ये छड़ी हो गया, ठीक है। इसका नाम कुछ देते हैं ए बी। अब देखो ये पानी हो गया और ये आपका वायु हो गया। हम लोग बाहर खड़े हैं, है ना, इस छड़ी को देख रहे हैं। तो एक्चुअल में देखो इस छड़ी के पास इस बिंदु बी से जो प्रकाश की किरण निकलेगी, वो इस सतह से टकराएगी और इसके बाद बाहर निकलेगी ना, इस सतह से बाहर निकलेगी। तो ये देख रहे हैं कि ये पानी है और ये वायु है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो अभिलंब से दूर भागेगी ना, इस तरह से। अच्छा, दूसरी में एक और किरण लेके जा रहा हूँ, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना है तो हमें दो किरणों को ऐसे दिखाना ही होगा। चलिए, ये भी क्या होगी, ये भी आपके अभिलंब से ऐसे दूर भागेगी, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें इधर कहीं से आ रही हैं, दोनों किरणें यहाँ से इस बिंदु से होकर आ रही हैं, ऐसा इसे प्रतीत होगा यहाँ से। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो ये आंख मैंने बना दिया, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये किरणें यहाँ से होकर आ रही हैं, यानी कि अब ये बिंदु बी यहाँ ना दिखकर यहाँ दिखने लगेगा, इसका नाम बी डैश दे देते हैं। एक्चुअल में ये प्रतिबिंब होगा और इसी कारण से छड़ी यहाँ से यहाँ मुड़ी हुई होगी। ऐसे बहुत सारी ना किरणें यहाँ से निकल के जा रही होंगी, तो ऐसे बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे, जिसके कारण से ये आपका ऐसे यहाँ पे इसका प्रतिबिंब मिलेगा। इसे मैं डॉटेड कर देता हूँ, तो ऐसा लगेगा कि ये छड़ी मुड़ा हुआ है या छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये पानी है, ये वायु है। पानी से वायु में प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रही है, इनके दिशा में परिवर्तन कैसा हो रहा है, तो ये अभिलंब से दूर भाग रही हैं और इसी के कारण से उसका आभासी जो किरणें होंगी वो लगेगा कि इस बिंदु से यहाँ से प्रतीत हो रही है, ऐसे आते हुए प्रतीत हो रही है। तो इसके बारे में पूरी व्याख्या करके हमें यहाँ लिखना भी है, तो मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, आप लिख लेना कि माना ए बी छड़ी पानी में तिरछी अंशतः तथा तिरछी, मतलब अंशतः का मतलब पूरा नहीं डूबा है, अंशतः तथा तिरछी रखी, अंशतः डुबोया और तिरछी रखी है। अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे कि छड़ी के सिरे, कौन से सिरे, बी से आती प्रकाश की किरणें सतह पर पानी से हवा में जाती है और इसलिए अभिलंब से दूर हट जाती है। आगे इसमें मैं यह लिख दे रहा हूं, आंख को ये किरणें बिंदु बी डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। अतः यहां कह सकते हैं कि सी डैश क्या हुआ, बी डैश जो हुआ, ये बी डैश बिंदु बी का प्रतिबिंब है
प्रतिबिंब है। समझ गए ना। और यहाँ पे अतः इसी कारण से ये जो ए यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला छड़ी मुड़ी हुई, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत हुई। ठीक है, समझ गए। इस तरह से आप पूरा इसको विस्तार में लिख देना। उसी तरह कह रहा है बी नंबर में, पानी भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम पड़ती है। तो यहां भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। तो पहले इसका मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ दूसरे इसके बी नंबर के लिए। यहाँ पे पहले हम लोग एक बाल्टी बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक बाल्टी हो गया, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका पानी है। अब देखो, अब पानी इसमें है, यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु ले लेते हैं बाल्टी के तली का, एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे ओ, जो भी मान लो, ए बी जो भी ले सकते हैं आप, ए ओ जो भी मानना है, ओ बिंदु ले लेते हैं। यहाँ से मैं प्रकाश की किरणों को बाहर ले जा रहा हूँ। यहाँ पानी पूरा भरा हुआ है, कहाँ तक भरा हुआ है, पूरा इस लेवल तक भरा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जो यहाँ से निकलेगी ऐसे सतह से टकराएगी। ठीक है, और जब ये टकराएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये पानी है, और पानी से जब वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, यानी कि ये इधर होगी, ऐसे थोड़ी सी मुड़ेगी, विचलित होगी। फिर मैं एक और किरण ले जा रहा हूँ यहाँ से ऐसे, तो ये भी अपवर्तित होगी, इस तरह से जाएगी, जाएगी ना जी, ऐसे। चलिए, और ऐसा प्रतीत होगा कि यह किरण इधर से आ रही है, ऐसे इधर किसी बिंदु ऐसे आ रही है, इधर किसी बिंदु से। इसका डॉटेड ऐसा खींच देता हूँ दोनों के लिए, तो यहाँ पर आपको वह बिंदु नजर आने लगेगा कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं, यानी ओ डैश, ओ का यहाँ पे एक प्रतिबिंब ओ डैश बनने लगेगा। समझे ना। और इसी कारण से इसका तली थोड़ा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, इसका मतलब गहराई कम प्रतीत होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि पानी से भरी बाल्टी, बड़ी बाल्टी की पेंदी पर, हम लोग इसकी पेंदी पर एक बिंदु लिए हैं, एक बिंदु ओ से आती किरणें या आपतित किरणें, आपतित किरणें पानी की सतह पर पानी की सतह पर आएंगी, है ना। पानी की सतह पर आती है यहाँ तक, और उसके बाद क्या होगी, पानी की सतह से बाहर निकलेंगी, पानी की सतह से वायु में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाती है या दूर हटकर जाती है, जो हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, जो हमारे आंखों तक पहुंचती है। यहाँ पे मान लो नेत्र में बना देता हूं। ठीक है, और ऐसा क्या, ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि किरणें बिंदु ओ डैश से आ रही है। अतः इसके कारण ये तली उठा हुआ नजर आएगा, अतः बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होगी। समझे ना, ये सब कुछ आप लिख देना। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि
जब प्रकाश कांच की आयताकार सिल्ली से तिरछा होकर गुजरता है, देख लीजिए कांच की सिल्ली है, तिरछा होकर गुजर रहा है, तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। किरण आरेख से समझिए। तो देखिए ये आपतित किरण है, तो ये आपका कैसा माध्यम है, विरल से सघन में आ रही है तो अभिलंब की तरफ मुड़ गई, ठीक है। फिर यह किरण सघन से विरल में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हटी, और यहाँ देखो ये आपतित किरण आपके निर्गत किरण के समांतर दिखने लगी है। समझ गए ना। तो ये किरण आरेख आप दिखा दोगे इस तरह से, आप बना देना। समझ गए ना। मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया हुआ है तो मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा, यहीं से मैंने आपको दिखाकर समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है किरण आरेखों की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। तो मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, मैंने आपको वीडियो में फोकस से रिलेटेड आपको बता रखा है। फोकस, दो फोकस होते हैं, प्रथम और द्वितीय फोकस होते हैं, और उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, उसको समझा रखा है, दोनों को परिभाषित भी कर रखा है वीडियो में, ठीक है। आप वीडियो को जाकर देख लेंगे, क्योंकि मैं फिर से दोनों को डिफाइन करूंगा तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए प्रथम और द्वितीय फोकस क्या होते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस क्या होते हैं, उनको मैंने समझा रखा है, परिभाषा भी आपको दे रखी है दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है, और समझा भी रखा। आप वीडियो में जाके देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, सभी वीडियो का लिंक है। क्वेश्चन नंबर 4 करा है, किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब दर्शाइए जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच स्थित हो। तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है, हमें पता है, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच उत्तल लेंस में जब वस्तु रखेंगे, देख रहे हैं ना, उत्तल लेंस है, फोकस और लेंस के बीच यानी प्रकाश केंद्र के बीच वस्तु स्थित है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कैसे, मैंने आपको वीडियो में भी बता रखा है। तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और कहाँ पे बनेगा, तो उसी ओर बनेगा जिस ओर वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा। और ये मैंने बता भी रखा आपको चैप्टर में कैसे मैंने बनाया था, तो वहां से आप देख सकते हैं, या अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, समझ गए हो इतना से ही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा उत्तल लेंस से किस दूरी पर एक वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए ताकि समान साइज यानी समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु को जब फोकस से दोगुनी दूरी यानी 2f1 पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है, यही एक कंडीशन है उत्तल लेंस में, ठीक है। वस्तु के आकार का बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है और 2f2 पर बनता है। तो ये किरण आरेख बना कर ये तीनों पॉइंट आप लिख देना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है, किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस के बीच की दुनी दूरी के बीच, अच्छा, अनंत और फोकस से दोगुनी दूरी के बीच वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित कीजिए। फिर से समझिए, किरण आरेख हमें बनाना है जब हम लोग अनंत और फोकस की दोगुनी दूरी के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो कैसा उसका प्रतिबिंब बनेगा उत्तल लेंस में। ये ना हुआ, फोकस के दोगुनी दूरी यानी 2f1 और अनंत के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कैसा बन रहा है, किरण आरेख द्वारा आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं ना आप लोग, मैंने चैप्टर में भी आपको पढ़ाया है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर वास्तविक और उल्टा बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है, तो ये बना लेंगे, ठीक है, बन जाएगा आपसे। एक और क्वेश्चन 7 नंबर देख लेते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की क्रिया का स्पष्ट किरण आरेख खींचे। अच्छा, हमें कैसा प्रतिबिंब बनाना है, वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए और आवर्धित यानी वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तभी बनता है उत्तल लेंस में जब और वास्तविक भी बनना चाहिए, वास्तविक भी कह रहा है और वस्तु से बड़ा भी, तो तभी बनता है जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखते हैं। यहाँ पर इसको बना देना आप लोग और इसके बारे में लिख देना, समझ गए। तो ये आपके यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे आपको क्वेश्चन अभी बता दिए, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय सब बना दिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो इस वीडियो को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। आपको हमारे 3 चैनल्स को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से।
तीनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।